नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि बैटरी में कंसिस्ट है एन आइडेंटिकल सेल जो कि कनेक्टेड है सीरीज़ में। तो अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आई और एन के बीच का ग्राफ क्या होगा। ये आई है और ये एन है, मतलब कि V बराबर आई आर होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा I बराबर V बाय आर। तो यहाँ पे एन आइडेंटिकल सेल का बात चल रहा है, तो सेल कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस R होगा, फिर ये सेल होगा, फिर इंटरनल रेसिस्टेंस R होगा, फिर इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं I, V के जगह पे हम सिंपल EMF लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे E दिया कितना गया है, N दिया गया है, तो यहाँ पे NE लिख सकते हैं। एंड इंटरनल रेसिस्टेंस भी N ही होगा, तो ये NR हो गया। तो N से N कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि I N पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो सिंपल इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना, देखो V बराबर आई आर याद रखना। इसमें मैं सारा फॉर्मूला इसी टाइप से याद रखती हूँ। तो ये जो I है, तो I को हम V बाय आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे EMF E R प्लस आर, ये वाला वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो V जो हो जाएगा E बाय आर प्लस आर हो जाएगा। एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R से। तो जब ये पूरा वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R बराबर आएगा E बाई V माइनस 1 इंटू आर। एंड क्वेश्चन में ये सबका वैल्यू गिवन रहेगा, बस हमें R फाइंड करना रहता है, तो ये वाला याद रखना। वैसे इससे भी ला सकते हो, बस प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो अगर हम पावर के लिए फॉर्मूला लिखें तो ये V स्क्वायर बाय आर होता है। अगर V के टर्म में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो V बराबर आई आर होता है। तो V के जगह पे हम आई आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर। तो ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लिखेंगे। एंड यहीं पे हमसे पूछा जाता है कि पावर मैक्सिमम कितना होगा। तो पावर मैक्सिमम के लिए मैं बता दी हूँ, इंटरनल रेसिस्टेंस R जो रहता है इसके बराबर R हो जाता है, तो ये हो जाता है पावर मैक्सिमम के लिए। तो अब देखो P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो V बराबर आई आर होता है, तो I को हम लिख सकते हैं V बाय आर। एंड मैं इसको कैसे लिखती हूँ, इसको E कर देती हूँ, एंड ये R जो है इसको R प्लस आर कर देती हूँ। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा E R प्लस आर, ये स्क्वायर हो जाएगा, एंड इधर R से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर अब हमें इसमें पावर मैक्सिमम फाइंड करना है तो सिंपल ये जो कैपिटल R है इसकी जगह स्मॉल r लिखेंगे, एंड इसके जगह भी स्मॉल r लिखेंगे। बस कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एंड PYQ में तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, उसके बाद बहुत सारा कुछ लिख दिया गया था। एंड सिंपल पूछा गया था कि अगर पावर मैक्सिमम है तो R का वैल्यू कितना होगा। तो पावर मैक्सिमम के लिए R का वैल्यू होता है स्मॉल r के बराबर, मतलब कि इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर। एंड इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, तो सिंपल अगर इसका 5 दिया गया है वैल्यू, तो कैपिटल R का भी वैल्यू 5 ही होगा, तो आंसर सिंपल 5 हो जाएगा। तो देखो वही यहाँ पे दिया गया है, बैटरी में कंसिस्ट है एन आइडेंटिकल सेल, एंड इसको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज़ में। फिर इसमें क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमसे ग्राफ पूछा गया है कि आई एंड एन के बीच में ग्राफ कितना होगा। तो नंबर पे डिपेंड ही नहीं करता है आई, क्योंकि जब आई बराबर एन ई बाय एन आर लिखेंगे तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ग्राफ इसका कांस्टेंट होगा। एंड फिर ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर E बाई V माइनस 1 एंड R से मल्टीप्लाई कर देना। फिर पावर मैक्सिमम के लिए क्या होता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होता है R। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर रीडिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों सेल जो कनेक्ट है वो पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि अगर इधर से करंट आता है तो इधर भी जाएगा एंड इधर भी जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो एक बात याद रखना, जब भी पैरेलल में रहता है EMF कनेक्टेड एंड वो भी सेम साइड से, मतलब कि ये देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, एंड ये प्लस है एंड ये भी प्लस है। तो इस टाइप का कंडीशन कहीं पे भी दिखे तो हम यहाँ पे V जो लिखेंगे वो
E1/R1 लिखेंगे, E2/R2 लिखेंगे। मतलब कि E1 का जो इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है उससे डिवाइड कर देंगे एंड E2 का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देंगे बाय 1/R1 प्लस R2। मैं तो स्टार्टिंग में इसी टर्म में याद की थी, जब प्रैक्टिस करते गए तो ये वाला भी याद हो गया। V बराबर होता है EMF फर्स्ट का एंड इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है ये सेकंड का होता है। अगर EMF सेकंड का लिखते हो तो इंटरनल रेसिस्टेंस फर्स्ट का लिखना पड़ेगा एंड नीचे में R1 प्लस R2 लिख दो। तो देखो पैरेलल के कंडीशन में क्या था कि अगर आइडेंटिकली सेल अटैच है तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, मतलब कि सेम पोलरिटी है से अटैच रहता है। तो ये माइनस है एंड ये माइनस है, दोनों सेम चार्ज से एक ही साइड में जुड़ा है एंड ये पॉजिटिव है एंड ये पॉजिटिव है, तो सेम चार्ज से एक साइड जुड़ा है। अगर यही सेल अगर सीरीज में कनेक्ट रहता है तो ये पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक ही साइड है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अगर ये 10 वोल्ट है ये 8 वोल्ट है तो E लिखेंगे तो ये 10 माइनस 8 हो जाएगा, मतलब कि 2 वोल्ट हो जाएगा। देखो PYQ में 3 टाइप का ग्राफ पूछा गया है रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के ऊपर। तो फर्स्ट ग्राफ इस टाइप से दिया गया है, सेकेंड ग्राफ इस टाइप से दिया गया है एंड थर्ड ग्राफ इस टाइप से दिया गया है। तो इस ग्राफ में देख सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो हमें पता है R बराबर रो L बाई ए होता है, और मैं बताई थी जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कंडक्टर में रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, जब रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ जो हो गया ये कंडक्टर का हो गया एंड कंडक्टर का एग्जाम्पल ले तो वो कॉपर हो जाएगा। एंड ये ग्राफ को देखने से ही लग रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। एंड ये किस वाला कंडीशन है, मतलब कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, जब रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये वाला कंडीशन होता है सेमी कंडक्टर के लिए। तो ये ग्राफ हो गया सेमी कंडक्टर के लिए। एंड फिर ये ग्राफ दिया गया है, तो ये ग्राफ जो होता है ये एलओआई के लिए होता है। एग्जाम्पल में याद रखे तो एक नाइक्रोम याद रख लेना एंड मैंगनीन याद रख लेना। तो देखो PYQ में जो ग्राफ पूछा गया था रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में, तो ये वाला ग्राफ देख के ही लग रहा है कि ये एलओआई का ग्राफ है, ये सेमी कंडक्टर का ग्राफ है। एंड कॉपर किस में आता है, कंडक्टर में। तो ये वाला तो देखने से ही अटपटा लग रहा है, तो इसको भी कट कर दो, तो बचा कौन, ये वाला। नेक्स्ट देखो R बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T होता है। एंड यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। एंड कंडक्टर के लिए अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड वही बात करें सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू जो रहता है ये निगेटिव होता है। एंड नेक्स्ट ग्राफ जो पूछा गया है यहाँ पे EMF दिया गया है, इंटरनल रेसिस्टेंस दिया गया है एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। एंड ये जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ये वेरिएबल है। तो बोला गया है कि जब हम रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो V एंड R के बीच का ग्राफ क्या होगा। देखो हमसे ग्राफ पूछा गया है V एंड R के बीच में, एंड ये R जो है ये वेरिएबल है एंड क्वेश्चन में EMF दिया गया है, तो हम V को क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं। बट यहाँ पे EMF दिया गया है तो I को कुछ इस टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। I बराबर होता है V बाई R, तो V को हम लिख सकते हैं E बाई R प्लस R। तो यही वाला वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो V बराबर हो जाएगा EMF R प्लस R इंटू R। अब ये R को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो I बाई R 1 हो जाएगा एंड ये R बाई R हो जाएगा। तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं, तो ये हो गया EMF एंड ये R बाई R 1 हो गया एंड ये R बाई R हो गया। तो अब R वेरिएबल है तो यहाँ पे वैल्यू लेके चेक करते हैं। अगर R को हम 0 लेते हैं तो R बाई 0 जो हो जाएगा ये इन्फिनाइट होगा एंड कोई भी चीज़ को इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही होगा, मतलब कि V फर्स्ट केस में 0 आ जाएगा।
एंड फिर ये आर को इन्फानाइट लेंगे, तो कोई भी चीज़ को मतलब कि कोई नंबर वगैरह है उसको इन्फानाइट से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। जब ये जीरो पूरा टर्म आ जाएगा तो v बराबर EMF हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड केस। तो अब बस ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे बन जाएगा क्योंकि v इनिशियली जीरो है तो पहले देख सकते हैं जीरो है, एंड फिर इन्फानाइट लिए हैं तो v जो है e के बराबर हो गया है। मतलब कि अब ये जो है यहाँ पे EMF होगा तो e के बराबर हो गया है। तो अब इसमें से ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पे ये डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे v इंक्रीज़ कर रहा है एंड बाद में EMF के बराबर हो जाता है, तो ये ग्राफ हमारा सही हो जाएगा।